welcome back to my channel. Okay friends, today I start molecular basis of inheritance, the part of the search for genetic material. फ्रेंड्स, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल ये बोल रहे हैं कि कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने जेनेटिक मटेरियल को ढूंढने की कोशिश की हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है. ओके, जेनेटिक मटेरियल. सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जानेंगे कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है. फ्रेंड्स, जेनेटिक मटेरियल एक सब्सटेंस होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है. वैसे तो जेनेटिक मटेरियल के कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, यहाँ पर हमें डीएनए की बात हो रही है. ओके फ्रेंड्स, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनमें डीएनए एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह. जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, हमें क्या होता है, एक जेनेटिक से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है. किसका? डीएनए का ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी में. हमारी बॉडी में फ्रेंड्स जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. फ्रेंड्स, कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए में. और जब जेनेटिक मटेरियल जब आरएनए में होता है, वायरसेस का नाम है एचआईवी. पर मेजॉरिटी में क्या होता है, मेजॉरिटी में डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल. ओके, फिर देखते हैं. इवन थ्रू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय मेसर एंड द proposition for principle of inheritance by Mendel were almost at the same time. फ्रेंड्स, ये बोल रहा है इवन थ्रू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन मिसर. ये बोल रहा है मिसर. फ्रेंड, अब मिसर एक साइंटिस्ट थे. फ्रेडरिक मिसर ने पहली बार न्यूक्लियन को डिस्कवर किया था. कहाँ पर? वाइट ब्लड सेल में कि न्यूक्लियस में सबसे पहले न्यूक्लियस के डिस्कवर किया था. जो मिसर हैं उन्होंने वाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस में सबसे पहले न्यूक्लियन को डिस्कवर किया था. न्यूक्लियन क्या है फ्रेंड्स? ये बोले न्यूक्लियन क्या है? जो न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन एक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. और इस न्यूक्लियन के अंदर मेनली पाया जाता है डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है. लेकिन मिस्र के टाइम पे क्या हुआ था, मिस्र के टाइम पर यह नहीं पता था कि न्यूक्लियन के अंदर डीएनए मिलता है. एंड द प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वेर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, बट that the DNA act as a genetic material took long to be discovered and proof. मेस्टर ने किसको डिस्कवर किया फ्रेंड? मेस्टर ने न्यूक्लियन डिस्कवर किया. और मेंडल ने क्या डिस्कवर किया? मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था. सेम टाइम पर, एक ही टाइम पर, सेम एट द सेम टाइम, सेम ही टाइम पर मेंडल ने और मेस्टर ने सेम टाइम पर ये डिस्कवरी की थी. डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल. फ्रेंड्स, डीएनए एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह. ये बहुत बाद में प्रूव हुआ था. तब किसी को कुछ नहीं पता था कि डीएनए भी कुछ जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, डीएनए भी कुछ होता है. तब बहुत सालों बाद, हैव ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद पता चला. By 1926, the quest to determine the mechanism for genetic inheritance and reach the molecular level. Previous discoveries by George Mendel. molecular level तक पढ़ते हैं. Quite says genetic material, genetic inheritance. फ्रेंड्स, ये बोला जेनेटिक इनहेरिटेंस कैसा होता है, क्या होता है, उसका कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट्स से बच्चे में. जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या हो रहा है, मैकेनिज्म है. फ्रेंड्स, जेनेटिक इनहेरिटेंस कैसा होता है, वो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से बच्चे में. और जेनेटिक इनहेरिटेंस कैसे हो रहा, क्या है जेनेटिक मैकेनिज्म, तो उसका आंसर खोजने के लिए साइंटिस्ट मॉलिक्यूलर लेवल तक चले गए. मॉलिक्यूलर लेवल मींस फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी की गई कि कौन सा मॉलिक्यूल्स होगा जो जेनेटिक इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. अब तो हम लोग को पता है कि डीएनए है,
इसके वजह से कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, लेकिन तब नहीं पता था ना कि डीएनए है और ये डीएनए, इस डीएनए की ही वजह से कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से बच्चों में। ओके, तब इसकी स्टडी की गई, इसकी खोज किया गया। कब किया गया फ्रेंड? 1926 में इसकी खोज शुरू की गई, 1926 में। Previous discoveries by George Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan, and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosome located in the nucleus of most cell. ये जो 3 साइंटिस्ट है फ्रेंड्स, जॉर्ज मेंडल, वाल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन, ये जो 3 साइंटिस्ट है, इन्होंने अपनी डिस्कवरी के हेल्प से, मदद से, जो सर्च है डीएनए का, जेनेटिक मटेरियल की क्रोमोसोम की सर्च है, उसको नैरो कर दिया। ओके, इन साइंटिस्ट के बाद जो नए साइंटिस्ट आए, ये 3 साइंटिस्ट के बाद जो नए साइंटिस्ट आए, उनके लिए क्रोमोसोम को सिर्फ कहाँ पर ढूंढा? न्यूक्लियस में। क्योंकि इन लोगों ने ढूंढ लिया था ना कि न्यूक्लियन के अंदर, जो ये न्यूक्लियन को इन्होंने पहचान लिया था और डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियन को, तो ये पहले बता दिए थे कि न्यूक्लियन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और फिर जो नए साइंटिस्ट हैं, उनके लिए आसान हो गया ये खोजना कि ये क्या किए, वो जो नए साइंटिस्ट हैं उनको सिर्फ क्रोमोसोम ढूंढना पड़ा, और वो क्रोमोसोम का कहाँ से ढूंढे? न्यूक्लियस में। उनके लिए आसान काम हो गया। बट द क्वेश्चन, what molecule was actually the genetic material had not been answered. ये बोल रहे हैं कि बट हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा उससे ये पता नहीं चलता है हम लोगों को नहीं चला कि जो हमें उस चीज का आंसर नहीं मिला कि हमें कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, काम करता है। इस बात को हम ध्यान देंगे कि हम लोगों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन 1928 Frederick Griffith, in a series of experiments with Streptococcus pneumonia, bacteria responsible for pneumonia, ये बोल रहे हैं कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है एक साइंटिस्ट थे जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। किस सन में? 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से क्या, स्ट्रेप्टोकोकस बीमारी जो है उससे क्या होता है? निमोनिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो बीमारी है उससे क्या होता है? हमें निमोनिया होता है। द रिस्पॉन्सिबल ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है? बैक्टीरिया को रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, वाइटनेस्ड ए मिराक्यूलस ट्रांसफॉर्मेशन इन ए बैक्टीरिया, ये बोल रहा है मिराक्यूलस चेंजेस आ गए। ये बोला स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में मिराक्यूलस चेंज आ गए हैं। क्या चेंज आए ये हम आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। एक्सपेरिमेंट फ्रेंड ये बोल रहा है कि ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि बैक्टीरिया है उसमें फिजिकल चेंज आए। जो बैक्टीरिया है उसमें क्या आए? फिजिकल चेंजेस आए बैक्टीरिया में। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस pneumonia, pneumococcus बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन ए कल्चर प्लेट। फ्रेंड ये बोल रहे हैं कि जो कल्चर प्लेट है जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, ये हमारा कल्चर प्लेट है और इसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। यहाँ देखिए कल्चर प्लेट, और बैक्टीरिया को हम ग्रो कराते हैं। फ्रेंड्स कल्चर प्लेट, ये जो कल्चर प्लेट आप देख रहे हैं, कल्चर प्लेट क्या है? कल्चर प्लेट ग्रिफिथ ने क्या किया कि स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उसको कहाँ ग्रो कराया? कल्चर प्लेट में ग्रो करवाया। कल्चर प्लेट
ऐसा होता है, और इसमें ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया को ग्रो कराया। Some produced smooth, shiny colonies as, while other produced rough colonies are. ये बोल रहे हैं सम प्रोड्यूस स्मूथ। जब कल्चर प्लेट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो किया गया तो बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनी। बैक्टीरिया की क्या बनी? कॉलोनीज बनी। कॉलोनीज में क्या होंगे? कई सारे बैक्टीरिया होंगे। देखिए साइनी कॉलोनीज बनी, और कॉलोनीज में क्या होंगे? कई सारे बैक्टीरिया होंगे। इसमें बोला है कि एस कॉलोनीज और आर कॉलोनीज। तो यहाँ देखिए कई सारे बैक्टीरिया होंगे बोल रहे हैं। ये देखिए यहाँ, ये देखिए ये हमारे एस कॉलोनीज हुए, ये हमारे साइनी हुए, और ये हमारे रफ हुए, और ये हमारे रफ हुए। साइनी कॉलोनीज और ये रफ कॉलोनीज, और इन सब में बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। ओके, आगे देखते हैं। दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव ए म्यूकस पॉलीसेक्राइड coat, while R strain does not. Mice infected with the S strain virulent die from pneumonia infection, but mice infected with R strain do not develop pneumonia. स्मूथ क्यों बोले इसे? स्मूथ क्यों बोले? क्योंकि इनके ऊपर म्यूकस या पॉलीसेक्राइड कोटिंग होती है। इनके ऊपर म्यूकस या पॉलीसेक्राइड कोटिंग होती है। ओके, इसको हम स्मूथ बोलेंगे और इसको हम रफ बोलेंगे। इनको स्मूथ इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके ऊपर म्यूकस या पॉलीसेक्राइड की कोटिंग होती है, और इसको हम रफ इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें म्यूकस और पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं होती है। अभी देखिए इस लाइन को समझते हैं। अब एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, उसको क्या किया गया? उसको चूहे के अंदर डाला गया। चूहे के अंदर डाला गया तो चूहे को निमोनिया हो गया, क्योंकि एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है, एस स्ट्रेन है, उसके अंदर क्या होता है? निमोनिया होता है। तो जब ये इस चूहे के अंदर डाला गया तो क्या हुआ? चूहा मर गया। और क्या हुआ? आर स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया है, आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया, उसको जो हम चूहे के अंदर इंजेक्ट किए, उसको हम चूहे के अंदर डालें तो चूहा क्या हुआ? जीवित रहा, क्योंकि इसके अंदर निमोनिया नहीं होता है और इसके अंदर होता है। अब हम इसको समझेंगे। एस स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया है फ्रेंड्स, एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया, इसके ऊपर पॉलीसेक्राइड की कोटिंग होती है। अब एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया जो है वो माइस के अंदर, ये जो माइस है उसके माइस के अंदर जाएगा तो क्या होगा? माइस का जो इम्यून सिस्टम होगा वो एक्टिव हो जाएगा, तो चूहा मर जाएगा। और जो ये आर स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया है, आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया, वो उस पर क्या होगा? पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं होती है। इस वजह से क्या होगा? इस वजह से ये होगा कि जैसे आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया चूहे के अंदर जाएगा, चूहे का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होगा और वो आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया को मार देगा, क्योंकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के ऊपर पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं होती है, तो उससे वो बच नहीं पाएगी, माइस के इम्यून सिस्टम से बच नहीं पाएगा, और आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया पर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया मर जाएगा। इससे चूहे में निमोनिया नहीं होगा और वो चूहा जिंदा रहेगा। ओके, ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने हीट करके, गर्म करके बैक्टीरिया को मार दिया, किल कर दिया बैक्टीरिया को। He observed that heat kill S strain bacteria injected into mice did not kill them. ये देखिए दिखा रहा है कि S strain की बैक्टीरिया लिया और उसको हीट करके क्या किया? किल कर दिया बैक्टीरिया को, और फिर माइस के अंदर डाला तो क्या हुआ? माइस, चूहा जिंदा रहा। फिर जब अगर किल करके निमोनिया को किल किया हीट करके, ग्रिफिथ ने बोला कि हीट करके जब किल किया और किल करने के बाद चूहे के अंदर डाला गया तो चूहा जिंदा रहा। बट यहाँ जिंदा नहीं रहेगा चूहा, ये यहाँ चूहा जिंदा नहीं रहेगा, ये आगे हम समझ लेंगे
इसमें एक्सप्लेन करेगा आगे, अभी तो इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे भी पढ़े बहुत काफी टाइम हो गया, तो आगे एक्सप्लेन करेगा। माइस ये जीवित रहेगा यहाँ, जीवित नहीं रहेगा यहाँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो इसमें डीएनए होता है तो वो डीएनए जो होता है वो स्टेबल होता है हमारा, कि इसमें ट्रांसफरिंग आया ना, इससे ट्रांसफर किया, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या चीज है, ट्रांसफर हुई इसमें जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होती है, हमारी डीएनए होती है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, ये वर्क कर रहा है ये। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, डीएनए हुआ। तो डीएनए स्टेबल होता है, जो किल नहीं हो सकता हीट होने के बाद। जो डीएनए है, डीएनए उसके अंदर होता है, जो डीएनए वो हीट को भी झेल जाता है, जिससे हीट के बाद भी वो नहीं मरेगा। ये आगे एक्सप्लेन करेगा। अभी हम पढ़ते चलते हैं, वो बताएंगे ये आगे कि कैसे नहीं मरा। ये देखिए माइस डाइड है यहाँ, तो यहाँ आपको बस दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। यहाँ के बताई जा रही कि जो एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया उसको गर्म किया गया, गर्म करने के बाद उसको मार दिया गया उस बैक्टीरिया को, और उस बैक्टीरिया को चूहे के अंदर डाला गया। ओके, चूहे के अंदर डाला गया। तो ये बोला कि पहले से ही जो बैक्टीरिया इसमें किल है, तो जब चूहे के अंदर डाला गया तो निमोनिया नहीं कर पाएगा चूहा। तो जब निमोनिया नहीं कर पाएगा चूहा, तो चूहा क्या होगा, जीवित होगा। ओके, एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया से निमोनिया हो जाता है। ये जो एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया है, उससे क्या होता है, निमोनिया हो जाता है। ओके, तो चूहा मर जाएगा। और जो आर स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया है, जो आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया, उसमें निमोनिया नहीं होगा, जिससे चूहा जिंदा रहेगा। आगे लाइन पढ़ते हैं फिर पता चल। इंजेक्टेड ए मिक्सचर ऑफ ए हीट किल एस एंड लाइव आर बैक्टीरिया, माइस डाइड। एस स्ट्रेन हीट किल। अब ग्रिफिथ ने क्या लिया, ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया ली जो पहले से ही मरा हुआ है, और उसमें ऐड क्या किया, आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया जो जीवित है, जो जिंदा है। एस स्ट्रेन में हीट करके निमोनिया मर गया था, और आर स्ट्रेन में निमोनिया करता ही नहीं। तो जब इन दोनों को चूहे के अंदर डाला गया, इन दोनों को चूहे के अंदर डाला गया, तो चूहा मर क्यों मर गया। ये तो थिंकिंग वाली बात हुई ना कि कैसे मर गया है, क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने बताया कि जो एस स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया वो हीट करके किल कर दी गई थी उसके अंदर निमोनिया। तो फिर जब ये किलिंग है निमोनिया, तो वो चूहा मरा क्यों, इसके अंदर तो निमोनिया होता ही नहीं है। और ये जब हीट करके निमोनिया जब इसके अंदर भी किल हो चुका है, तो चूहा कैसे मरा। जो भी हमने आपको बताया ना कि डीएनए वाला, डीएनए इसके अंदर होता है, जनरेशन टू जनरेशन चेंजिंग हो रहा है इसमें, तो इसमें डीएनए होगा। और डीएनए जब होगा इसमें, तो डीएनए हीट करने के बाद भी किल नहीं होगा। जब हीट करने के बाद भी किल नहीं होगा, जब इसको इंजेक्ट करके चूहे के अंदर डालेंगे तो चूहा मरेगा ही। आगे ये बताएंगे। मोरेवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। अब देखो क्या बोल रहे हैं। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने जो चूहा मरा हुआ है उससे एस स्ट्रेन की लिविंग बैक्टीरिया निकाली, एस स्ट्रेन की लिविंग बैक्टीरिया निकाली इस मरे हुए चूहे में से। अब इसमें मेन पार्ट ये है कि जो लिविंग एस बैक्टीरिया है वो चूहे के अंदर आई कहां से, है ना, चूहे के अंदर लिविंग बैक्टीरिया आई कहां से, लिविंग एस बैक्टीरिया। अब देखिए, ये जो आर स्ट्रेन ये बोल रहा है कि जो एस स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया है उससे कुछ ऐसा निकला, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से कुछ ऐसा निकला, जो आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है उसको क्या किया, उससे क्या हुआ, जो एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया उससे ऐसा कुछ निकला जो कन्वर्ट कर दिया आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में। और एस स्ट्रेन में तो बीमारी करेगा जिससे चूहा मर जाएगा, जो हीट करने के बाद भी नहीं जाता है। हीट करने के बाद भी एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया नहीं मरता है, और वो ऐसा कुछ उसमें से निकलता है, जब इसको हम प्लस करेंगे उसमें से कुछ ऐसा निकलता है
कि वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को कन्वर्ट कर देता है एस स्ट्रेन में, जिससे चूहा मर जाता है। They concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by the heat kill S strain bacteria के वजह से जो R strain बैक्टीरिया है वो ट्रांसफर हो गया, उसमें कोई चेंजेस आ गए। ओके, इस हीट किल S strain बैक्टीरिया की वजह से some transforming principle transform from the heat kill S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent। ये बोल रहा है कि जो हीट किल एस स्ट्रेन है उससे कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल निकला, जिससे क्या किया, आर स्ट्रेन के ऊपर पॉलीसेक्राइड की कोटिंग बना दी, जिससे वो आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया आर एस स्ट्रेन में और वो वेरुलेंट हो गया। वेरुलेंट मीन्स क्या हो गया, जो बीमारी करने लगा। ओके, जो एस स्ट्रेन है और ये आर स्ट्रेन है, ये बोल रहा है कि जो हीट किल एस स्ट्रेन है उससे कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल निकला, जिससे क्या किया, आर स्ट्रेन के ऊपर पॉलीसेक्राइड की कोटिंग बना दी। इसके ऊपर तो पॉलीसेक्राइड की कोटिंग थी और ये कुछ ऐसा निकला इसकी उससे कि इसके ऊपर भी ये पॉलीसेक्राइड की कोटिंग बना दी, जिससे ये वेरुलेंट हो गया, जिससे ये क्या हो गया, ये भी बीमारी करने लगा। ओके, this must to be due to the transfer of the genetic material। फिर हम पहले पढ़ चुके थे जेनेटिक मटेरियल क्या है। जो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो रही है। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हीट किल एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया, इससे कोई ऐसा चीज ट्रांसफर हुआ आर स्ट्रेन में, जिससे ये जिससे जो कन्वर्ट हो गया वेरुलेंट में, जिससे ये बीमारी करने लगा। ओके, तो यहाँ फ्रेंड जेनेटिक मटेरियल की बात कर दिया ना, तो ये बोल रहा है कि जेनेटिक मटेरियल क्या चीज ट्रांसफर हुई, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा डीएनए होता है। तो डीएनए क्या होता है हमारा, स्टेबल होता है। डीएनए हमारा स्टेबल होता है, तो हम बोल सकते हैं जो डीएनए है वो हीट करके एस स्ट्रेन में गया। ये जो एस स्ट्रेन का जो डीएनए है वो हीट करके एस स्ट्रेन में पहुंचा। जब हीट किया एस स्ट्रेन डीएनए, ये जो डीएनए है फ्रेंड वो क्या होता है, एस स्ट्रेन के अंदर होता है। तब जो हीट हुआ एस स्ट्रेन के अंदर, उसके अंदर तो डीएनए है और वो डीएनए जो है वो हीटिंग को सह गया, वो जो जलन है उसका जो गर्म है वो डीएनए झेल गया उसको, जिससे वो हीट करने के बाद भी नहीं मरा। जो निमोनिया है इसका, वो हीट करने के बाद भी नहीं मरा क्योंकि इसके अंदर डीएनए है। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए चूहा मर गया। यहाँ पर देखिए, वो इसीलिए यहाँ पर चूहा मर गया क्योंकि वो हीटिंग के बाद भी एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया जो है वो नहीं मरी, क्योंकि उसके अंदर डीएनए है और डीएनए जो होता है हमारा स्टेबल होता है और वो नहीं मरता है, हीट करने के बाद भी नहीं मरता है। और हीट करने के बाद जब नहीं मरता है और इससे कुछ ऐसा निकलता है जिस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को भी वेरुलेंट कर देता है, जिससे बीमारी करने लगता है, और जब हम इसको ऐड करके चूहे में डालते हैं तो चूहा मर जाता है। However, the biochemical nature of genetic material was not defined from the experiments। ये बोल रहा है ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट कर लिया था, पर ग्रिफिथ को ये बिल्कुल पता नहीं था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो हीट स्किल से आर स्ट्रेन में गया। उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, मतलब असलियत में वो क्या है, मैं तो यही बता दी, डीएनए है,
पर उस टाइम में नहीं पता था उनको कि ये जो जा रहा है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में वो क्या जा रहा है जिससे चूहा मर गया, वो उनको नहीं पता था। वो उनको आगे पता चला। वो उनको यहाँ पता चला जो ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए है, वो उनको यहाँ पता चला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग कर रहा है वो क्या है, डीएनए है। हम तो आपको समझाने के लिए, आपका माइंड क्लियर करने के लिए हमने बता दिया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग है वो डीएनए कर रहा है, क्योंकि आपको क्लियर नहीं होता तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ओके, तो हमने बता दिया जो ट्रांसफॉर्मिंग कर रहा है वो हमारा डीएनए कर रहा है। इसकी वजह से जो आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया है वो जो नहीं किल हो पाई, हीट करने के बाद भी किल नहीं पाई, क्योंकि उसके अंदर डीएनए है। और डीएनए हमारा जब ट्रांसफर हुआ, किल नहीं होने के बाद आर स्ट्रेन में गया, और एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया जब आर स्ट्रेन में गई तो उसमें ऐसा कुछ कन्वर्ट हो गया कि वो उसको आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को भी वो कन्वर्ट कर दिया किसमें, एस स्ट्रेन में, जिससे जब इन दोनों को ऐड करके चूहे के अंदर डाला गया तो चूहा मर गया। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। बाय बाय।